बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। ओम हरिओम। ओम पुनन्तमां देवजनः पुनन्तु मनुषाधिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमाम्। हस्ते पुष्पाण्यादाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पाद्यो पाद्यं जलं समर्पयामि। हस्त्यो अर्घ्यं जलं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं गंधं समर्पयामि। अलंकरणार्थे अक्षतां समर्पयामि। ऋतुपुष्पं माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं वा पुष्पमालां समर्पयामि। धूपम ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाद्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमः। अच्युताय नमः। अनिरुद्धाय नमः। श्रीधराय नमो नमः। संकर्षणाय नमो नमः। धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं साज्यं च वर्चसंयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। दीपं संदर्शयामि। करु संशोध्यपूर्वक नैवेद्यं शर्कराखण्डि खाद्यानि दधीक्षीर्घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते पूर्वापोषणश्चैव उत्तरापोषणं तथा हस्तप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते जलमुत्तमं जलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनन्तं पुण्यफलम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नन्दकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। अथ व्यासपूजनम्। ओम नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। व्यासाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः।
आरार्दिक्यं प्रज्वाल्य ह्रीमिति प्रज्वाल्य रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनशो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंदे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की है आरती, जय हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, करनी ये दुख हरनी। ये दुख हरणी ये सुख करनी। मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। महिमा की है आरती, पापियों को पाप से
तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता सत्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम साज्यं च वर्ध संयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयोक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य पूर्वक हस्ते पुष्पाण्यादाय प्रार्थयेत। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, श्री व्यास भगवान की। सभी श्रोतागण यथास्थान बैठकर श्री व्यासश्री के मुखारविंद से प्रवाहित श्रीमद् भागवत भागीरथी में आवाहन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सीताराम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सिया राम।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्परा। वन्दे श्री गुरुपरम्परा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय हो, श्री अयोध्या धाम के जय हो, श्री सरयू मैया के जय, श्री वृंदावन धाम के जय हो, श्री यमुना मैया के जय हो, श्री हनुमान जी महाराज के जय हो, श्री शंकर भगवान के जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो,
श्री विष्णु महायज्ञ के जय हो श्रीमद्भागवत भगवान के जय हो श्री भृगु जी महाराज के जय हो जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं अवध धाम से पधारे हुए हमारे सभी वैदिक विद्वान आचार्य गण एवं उन सभी वैदिक आचार्यों के साथ मिलकर पूजा पाठ यज्ञ की जो व्यवस्था है उसमें सम्मिलित रहने वाले आपके क्षेत्र के ही आचार्य श्री विष्णु नारायण तिवारी जी, मंच पे विराजमान सभी संत वृंद, सभी कलाकार बंधु एवं इस श्री विष्णु महायज्ञ के मुख्य यजमान हमारे श्री अंबिका सिंह जी एवं उनके समस्त परिवार के सदस्य, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब बहुत ही पुण्यशाली है, पुण्यवान है। निर्विघ्नता पूर्वक चल रहे इस श्री विष्णु महायज्ञ में हम सब सम्मिलित होकर के पुण्य के भागी बन रहे हैं। प्रतिदिन की भांति आज भी कथा पंडाल में उपस्थित होकर के भगवान श्री वृंदावन बिहारी के परम पावनी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कथा के विषय में संतों का बहुत सुंदर भाव है कि हम लोगों के जीवन में सदैव व्यथा लगी रहती है। व्यथा यानी समस्या, दुख। तो जीवन की व्यथा को दूर करने के लिए भगवान की कथा ही एक उपाय है, बाकी और कोई उपाय नहीं है। जैसे आपका मन बहुत अशांत हो, मन बहुत विचलित हो, तो चाहे भगवान श्री सीताराम जी में आपकी श्रद्धा हो या राधा कृष्ण भगवान जिनमें भी श्रद्धा हो, उनकी कथा, जिन भी कथावाचक की कथा यदि आपको अच्छी लगती हो, उस कथावाचक की कथा को निकाल करके यदि आप सुने, वैसे तो देखिए प्रयास तो यह होना चाहिए कि कथावाचक कौन है, कैसा है, काला है, गोरा है, इससे कोई मतलब नहीं। किनकी कथा कह रहा है, इससे हम लोगों को मतलब रखना चाहिए। कई बार लोग हमसे कहने लगते, महाराज जी कम से कम दाढ़ी ये सब ठीक ठाक रखिए, लंबा, और बाल भी ठीक ठाक रखिए कि कथावाचक दिखे। हम कहें कि जो व्यक्ति हमारी वाणी को सुन करके नहीं हमें कथावाचक समझ पाएगा तो क्या वेशभूषा देख करके समझ जाएगा। और आज विडंबना तो यह है, अब वैसे बोलना तो नहीं चाहिए व्यास गद्दी से, लेकिन मजबूरी है, बोलना पड़ता है। व्यास गद्दी पे बैठने के लिए ना कोई मर्यादा, ना कोई व्यवस्था, ना कोई शिष्टाचार रह गया है। जिसे मन वह व्यास गद्दी पे बैठ सकता है, जैसे मन वह बैठ सकता है।
लंबे लंबे बाल रखकर दाढ़ी मूंछ छिला करके और प्रतिदिन सेविंग कर, जबकि नियम यह है कि कम से कम श्रीमद् भागवत की कथा जो 7 दिनों तक चल रही है तो बीच में छौल कर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाल आदि मुड़वाना, दाढ़ी वगैरह ये सब करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी भी आपका मन किसी जगह पे केंद्रित तभी रह सकता है कि जब स्वाभाविक दिनचर्या से अलग हट करके आपकी दिनचर्या होगी तब। अब जैसे आपके घर में मान लीजिए 10 कमरे हैं, कोई व्यक्ति आपसे आकर के कह दिया कि अरे भाई साहब आपके घर में तो मैं सांप देखा हूं, अब आपको पूरे घर से डर मन में बैठ जाएगा, यानी पता न कहां से सांप निकल जाए। लेकिन वहीं यदि यह दिखाई पड़ जाए कि 4 नंबर के कमरे में सांप है तो अन्य जितने 9 कमरे हैं उससे डर आपका हट जाएगा, क्योंकि मन केंद्रित हो गया कि सांप पूरे घर में नहीं है, एक कमरे में है। अब उसके दरवाजे को बंद करके बाकी आप सुरक्षित रहें। तो हम कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, कथा करने के लिए बैठे हैं, तो सामान्यतः जो हमारी दिनचर्या है उससे हट करके अगर कुछ व्यवस्था नहीं होगी तो मन नहीं लगेगा। अब यदि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट प्रतिदिन हम दाढ़ी मूंछ बनाने में अगर लगा देंगे तो फिर उतना समय तो हमारा बर्बाद जा रहा है। उतने समय बैठ करके कुछ सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए, या कुछ जो यज्ञ अथवा कथा संबंधी सत्कार्य हैं, सेवा है, उसे करनी चाहिए। जिसे मन जैसा होता है उस तरह का वेश बना करके व्यक्ति व्यास गद्दी पे बैठ रहा है। जो 10 दिन भी किन्हीं गुरुजनों के सानिध्य में रह करके न स्वाध्याय किया, न पठन पाठन किया, लेकिन कथावाचक, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक लिखवा करके बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एक निवेदन और भी करूंगा कि कई बार लोग कथा भी जब करवाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा हो या कुछ भी, तो YouTube से देखे और देख करके तुरंत फोन कर करके बात कर ली। जिस व्यक्ति के विषय में आप नहीं जान रहे हैं, जिस व्यक्ति के संस्कार को, आचरण को, व्यवहार को नहीं आप जान रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को बुलाकर जल्दी कथा नहीं करवानी चाहिए। आप बुलाइए, YouTube पे देख लिए, अच्छी बात है, वहां जाइए, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनका संस्कार है, कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये सारी व्यवस्थाएं देखने के बाद कथा करानी चाहिए। कई बार कुछ समस्याएं जब आ जाती है कथा के बीच में या कथा के बाद में, कथावाचक में या किसी में भी किसी तरह का अवगुण या दोष दिखाई पड़ा, तो लोग बाद में कहते हैं कि अरे अब कथावाचक सब तो भी तो ऐसे ऐसे हैं, इतना हम खर्च किए लेकिन खर्च हमारा फला नहीं। और कई बार लोग तो यहाँ कहते हैं कि देखिए अब हम तो विश्वास कर करके लाए, ऐसा नहीं होता है। जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जहां विश्वास आंख बंद कर करके करना है, और जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जहां विश्वास आंख खोल करके करना है। ये दोनों बातों पे ध्यान रखिएगा। नेत्र बंद करके विश्वास करना और नेत्र खोल करके विश्वास करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब स्टेशन पे यदि आप बैठे हुए हैं, यदि आपको शौच जाना हो तो आसपास में तो सैकड़ों हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या किसी के भरोसे अपने सामान को छोड़ करके आप जा सकते हैं? अगले व्यक्ति से बोलिए कि भाई साहब क्या बतावे, हमें शौच जाना था लेकिन अब किसके भरोसे सामान छोड़कर जाए। तुरंत बगल वाला यह बोले मैं हूं ना, मैं देख लूंगा सामान, आप जाइए। तो आप क्या कहेंगे? क्या रे कोई जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, कोई जान पहचान है ही नहीं, तो कैसे हम सामान छोड़ दें? यानी उस स्टेशन पे व्यक्ति बैठा हुआ आपको विश्वास दिला रहा है कि मैं सामान देख लूंगा, लेकिन हम आप विश्वास नहीं करते। बेटी का विवाह करना होता है तो हम लोग कितने परिवार खोजते हैं, कहां कहां जाते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। तो कम से कम यदि कथा करवानी हो तो कथावाचक खोजने के लिए थोड़ा परिश्रम तो अवश्य करना चाहिए ना। तो इसलिए
कि जो भी कार्य हो वह मर्यादा और व्यवस्था के अंतर्गत हो तो उसका लाभ अधिक मिलता है। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे भगवान करुणा वरुणालय अहेतु की कृपा करने वाले श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र की हम लोग मंगलमयी कथा के अंतर्गत जन्मोत्सव का प्रसंग हम सब कल श्रवण किए थे। भगवान के विषय में यह कहा जाता है कि भय प्रगट कृपाला, कृपालु भगवान हमारे प्रगट होते हैं संसार में। देखिए भगवान में और हम लोगों में एक ही अंतर है कि भगवान प्रकट होते हैं और हम लोगों को प्रकट होना पड़ता है। हम लोग मरना नहीं चाहते लेकिन फिर भी मरना पड़ता है। हम लोग जन्म लेना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हम लोगों को जन्म लेना पड़ता है। लेकिन प्रभु अपनी स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से जाते हैं। प्रभु अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और राक्षसों का विनाश करने के लिए इस धराधाम पे आते हैं। यदि हमारे प्रभु इस धराधाम पे अवतार नहीं लिए होते, कृष्ण अवतार की लीला नहीं किए हुए होते, तो हम लोग यहाँ काहे के लिए बैठते? यहाँ आकर के लीला संवरण किए, लीला का विस्तार किए, तभी तो उसे सुनने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि भगवान की कथा केवल हमें पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं, अपितु हम लोगों को व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए भी सुनना चाहिए। क्योंकि किसके साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, किसके साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, यह बात भी आपको भगवान की कथा से ही मिलेगी। एक भाई भाई के बीच कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए, किस तरह का लगाव होना चाहिए, ये सभी बातें आपको भगवान की कथा में निश्चित रूप से मिलेंगी। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम, भगवान का जो मनुष्य अवतार होता है वो हम आप साधारण मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। तो यदि ध्यान से हम लोग भगवान की कथा सुनते या पढ़ते हैं तो अवश्य हम लोगों के ऊपर भगवान की कृपा होगी और व्यवहार में परिवर्तन होगा। इसलिए प्रयास यह करना चाहिए कि हम लोग कथा चाहे भले ही कुछ कम सुने, लेकिन जो भी सुने उसे जो समझ में आ जाए अपने जीवन में धारण करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, इतने यज्ञ भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी परिवार में समाज में शांति और आनंद अधिक था। ऐसा आज कथाएं अधिक हो रही है, यज्ञ भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी न परिवार में शांति रह गया है, न समाज में शांति रह गया है। इसका कारण क्या है? पहले लोग सुनते कम थे, आचरण ज्यादा करते थे, लेकिन आज सुनते ज्यादा है, आचरण कम करते हैं। और अब मोबाइल तो और सबको ज्ञानी बना दिए हैं। एक लड़का किसी जगह कथा सुनने के लिए नहीं जाता था, केवल अंत में प्रसाद लेने के लिए जाए। अच्छा, व्यास गद्दी की यह विशेषता है कि चाहे भले ही 1000, 2000, 4000 लोग हों, लेकिन सब पे ध्यान रहता है कि कौन सो रहे, कौन जग रहे, कौन क्या कर रहे हैं। एक लड़का कथा के अंत में केवल प्रसाद लेने के लिए जाए, 3-4 दिन बाद कथावाचक जी जो थे वह पूछे कि ऐसा है
कि तुम कथा में नहीं आते हो, केवल बाद में प्रसाद लेने के लिए आते हो, क्या कारण है? वह लड़का बोला कि ऐसा है, कथा में ज्ञान मिलता है तो ज्ञान तो हम व्हाट्सएप से ले लेते हैं और प्रसाद लेने के लिए कथा में आ जाते हैं। तो ये आज जो व्हाट्सएप और फेसबुक का ज्ञान चल गया है ना, ये ज्ञान और समाज को और व्यक्ति को सत्यानाश करके रख दिया। व्हाट्सएप से ही देख करके शादी हो जा रहे हैं, व्हाट्सएप से देख करके मित्रता हो गई, व्हाट्सएप से देख करके सारे संबंध होते जा रहे हैं और 36 का आंकड़ा हो गया। तो ये फेसबुकिया और व्हाट्सएपिया ज्ञान जो है ये न समाज के लिए कभी लाभदायक रहा है और न इससे कोई विशेष लाभ हो सकता है। भगवान की कथा हम लोगों को दोनों उद्देश्य से सुननी चाहिए, व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन के लिए और आध्यात्मिक जीवन में भी परिवर्तन के लिए। भगवान का हमें कैसा, किस तरह की श्रद्धा रख करके उनका भजन करना चाहिए, किस तरह से हमें उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए, कैसे हम उनकी पूजा करें, इन सब बातों का ज्ञान करने के लिए हम लोगों को भगवान की कथा सुननी चाहिए। और परिवार में हम कैसे सुख शांति आनंद से रह सकते हैं, इसका भी ज्ञान करने के लिए हम लोगों को भगवान की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जैसे आप हैं, आप सब हैं, उसी तरह से मैं भी हूं। जितना पुण्य आपको भगवान की कथा सुनने में है, उतना ही पुण्य हमें सुनाने में है। कोई विशेष अंतर नहीं है। तो यदि हम कह रहे हैं, जो बातें मैं कह रहा हूं, उन बातों को यदि मैं अपने जीवन में धारण करूंगा तब तो हमें लाभ है, और नहीं तो केवल बके जा रहे हैं, इससे कोई विशेष लाभ नहीं। हमें कुछ लाभ नहीं, पुण्य होना है, वाणी पवित्र होगी, भगवान की कथा है, लेकिन जो लाभ चाहिए वह लाभ नहीं मिल सकता है। और आप केवल यदि सुन रहे हैं और अपने जीवन में एक शब्द भी धारण नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि केवल बस जो पुण्य मिलना है वही मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में जो लाभ मिलनी चाहिए वह लाभ से आप वंचित रह जाएंगे, वह लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं निवेदन यही करूंगा कि आप सुनिए और सुन करके उसे जीवन में धारण करने का भी प्रयास अवश्य कीजिए। सभी ब्रजवासी आनंद में भर करके नंद जी के भवन में, नंद जी के महल में लाला का जन्म हुआ है, यह सुन करके सभी ब्रजवासी आए नंद बाबा के द्वार पे। और नंद बाबा भी पूरे ब्रज मंडल में निमंत्रण भेजवा दिए। अच्छा, निमंत्रण भी दो तरह का होता है। एक होता है कि एक व्यक्ति को आना है खाने के लिए, और दूसरा निमंत्रण होता है पूरे परिवार सहित, यानी बच्चे महिलाएं जितने भी हों सबका निमंत्रण। उस निमंत्रण को इधर क्या कहते हैं? पूरे परिवार सहित वाले निमंत्रण को समहर, अच्छा सवहर, यानी नंद बाबा अपने सभी ब्रजवासियों को वही सवहर निमंत्रण दे दिए कि सबके घर का चूल्हा चौका बर्तन बंद, सबको यही खाना है, यही रहना है और यही बधाई मनानी है, यही जन्मोत्सव मनाना है। सभी ब्रजवासी आनंद में भर करके बधाई मना रहे हैं, सभी क्रमशः। और देखिए, प्रेम वहां अधिक बढ़ जाता है जहां अपनत्व की भावना रहती है। यदि किन्हीं से अपनापन है आपका, तो उनके परिवार में यदि कुछ फंक्शन हो रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो मेरे ही परिवार में फंक्शन हो रहा है, आयोजन हो रहा है। और यदि आपके परिवार में कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मानो मेरे परिवार में हो रहा है। तो जितने भी ब्रजवासी हैं, ये सभी ब्रजवासी नंद बाबा को अपना मानते हैं और नंद बाबा सबको अपना मानते हैं। इसलिए सभी ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि यह नंद बाबा के घर में नहीं, मानो मेरे ही घर में पुत्र का जन्म हुआ है।
जिन्हें गाने आ रहा है वह गा रहे हैं, जिन्हें बजाने आ रहा है वह बजा रहे हैं, जिन्हें नृत्य करने आ रहा है वह नृत्य कर रहे हैं। और आज तो महाराज नंद बाबा के जितने भी मित्र हैं वे सभी चारों तरफ से घेर करके नंद बाबा को खड़े हो गए, और जितने ढोल मजीरा नगाड़े बजाने वाले वो सब बढ़िया गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और नंद बाबा को बीच में एक हाथ माथे पे और एक हाथ कमर पे रख करके इनके जितने भी मित्र मंडली के गोप लोग थे वे सभी आज नृत्य करवाने लगे, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। नंद बाबा अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाते हैं, सभी ब्रजवासी भी बड़े आनंद के साथ में जन्मोत्सव मनाए। उधर कंस को यह पता चली कि ब्रज में किन्हीं का जन्म हुआ है, तो अभी तक कंस यह निश्चित नहीं कर पा रहा है कि हमारा शत्रु कौन है, क्योंकि कंस को ये बात पता नहीं है। वसुदेव जी जब वापस यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ था उस कन्या को लेकर के जब पहुंचे, तो कंस कन्या को जैसे ही जमीन पे पटकना चाहा सो वह कन्या हाथ से छूट करके आकाश मंडल में चली गई, और आकाशवाणी करती हुई बोली कि तुम हमें क्या मारोगे, कि तुम्हारी मृत्यु के जो कारण है, तुम्हारे जो मारने वाले हैं वह तो इस धराधाम पे अवतार ले चुके हैं। इस संकेत से हम लोग को कितनी सुंदर एक शिक्षा मिल रही है। हम लोग अपने आप को सुखी करने के चक्कर में सैकड़ों हजारों लोगों को दुखी किया करते हैं। हम लोग अपने आप को सुरक्षित करने के चक्कर में सैकड़ों हजारों लोगों को असुरक्षित कर देते हैं। लेकिन आप चाहे अपनी जितनी सुरक्षा कर ले, आप चाहे अपने आप को सुखी करने का जितना प्रयास कर लीजिए, लेकिन यदि सुख नहीं है आपके प्रारब्ध में, आपको सुरक्षित नहीं रहना है, तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते। और एक बात तो अवश्य नोट कर लेनी चाहिए कि दूसरों को परेशान करके आप कभी शांत नहीं रह सकते, दूसरों को असुरक्षित कर करके आप कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा एक चौपाई लिखे कि समरथ कह नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जब समाज में कोई व्यक्ति थोड़ा बलवान हो जाता है, थोड़ा धनवान हो जाता है, तो लोग अक्सर यह कहा करते, यदि वह कोई अपराध करे तो लोग यह कहा करते हैं कि अरे भैया सामर्थ्यवान है तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस जन्म में हम आप जो कुछ भी पा रहे हैं सुख दुख, यह सुख दुख हमारे आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। कोई बहुत बड़ा माफिया, कोई बहुत बड़ा अपराधी, कोई बहुत बड़ा मर्डर करने वाला व्यक्ति, हत्या करने वाला व्यक्ति यदि आपको सुखी संपन्न दिखाई पड़ रहा है तो मत समझिए कि वर्तमान कर्मों का फल है उसके। पूर्व में यदि किसी न किसी जन्म में वह ऐसा सत्कर्म किए होगा कि जिसके परिणाम स्वरूप इस समय उसे सुख मिल रहा है, लेकिन जो वर्तमान में कर्म कर रहा है वह निरर्थक नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति धन से थोड़ा अधिक बढ़ जाए, बल में अधिक बढ़ जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो वह करे सब उसके कर्मों को क्षमा होता चला जाएगा। और इस प्रसंग को अब समझाना तो आसान हो गया है, और वो भी यूपी में और विशेष आसान हो गया है। बड़े बड़े माफिया 200 करोड़, 250 करोड़, 50 करोड़ की एक एक बिल्डिंग, और पता लगे कि बाबा जी का बुलडोजर 10 में। अब आप विचार कीजिए कि 50 करोड़ का बिल्डिंग, 20-20 करोड़ का मकान बनाने में उसे कितना, कई मर्डर करना पड़ा होगा, कितने लोगों को सताना पड़ा होगा, कितने लोगों से हफ्ता वसूली, मारपीट, क्या क्या करना होगा। लेकिन जाने में कितना समय लगेगा? बस 15 से 20 मिनट, बहुत तो 1 घंटे। देखिए, यदि अन्य किसी पार्टी के लोग होंगे तो आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं कोई पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। कई बार बाद में लोग कहने लगते हैं, अब अच्छा हम लोग की समस्या यह है कि हम लोगों से पूरा समाज जुड़ा रहता है, और समाज अपने अपने हिसाब से पार्टियों में जुड़ा हुआ रहता है, तो हम लोग को सबको लेकर चलना है। लेकिन जो सही बात है वही व्यास गति से बोला जा सकता है, जो सही नहीं है उसे सही नहीं कहा जा सकता। तो गलत
आचार्य चाणक्य अपने विचार में, अपने नीति शास्त्र में, चाणक्य नीति में लिखते हुए कहते हैं कि गलत प्रकार से कमाया हुआ धन, गलत तरीके से आया हुआ धन केवल आपको 10 वर्ष सुख देगा। जैसे 11वां वर्ष प्रारंभ हुआ कि वैसे फिर जाना प्रारंभ। और आज 5वें दिन की कथा हम लोग श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। 4 दिनों में मैं 2-3 बार यह शब्द दोहरा चुका हूँ कि आज परिवार में जो वैमनस्यता अधिक बढ़ रही है, एक दूसरे का सम्मान कम होता जा रहा है, सहनशीलता कम होती जा रही है, इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि गलत तरह से जो परिवार में धन आ रहा है वह, और दूसरा कारण यह है भोजन की अव्यवस्था। यदि गलत प्रकार से आपके परिवार में धन, आज आप समाज में जाकर देखिए, आपको जगह जगह यह दिखाई पड़ेगा कि बाप घूस लेकर के 2 नंबर खूब पैसा कमा रहे हैं और बेटा कभी 1.5 लाख की बुलेट से, तो कभी फॉर्च्यूनर से, तो कभी स्कॉर्पियो से, इधर उधर वो कहते हैं ना लफुआगिरी कर रहा है। तो गलत तरीके से यदि आप धन कमा रहे हैं तो उस धन का प्रभाव सीधा बुद्धि के ऊपर होता है। यदि अन्न में दोष है, अन्न सही नहीं खा रहे हैं, तो उस अन्न का प्रभाव सीधे बुद्धि के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए मैं निवेदन यही, अच्छा कई बार लोग बड़े विचार और बड़े सफाई के साथ उत्तर भी देते हैं। कई बार लोग कहते हैं अरे महाराज जी 2 नंबर पैसा जो चोरी चमारी करने वाला है उसका है, यदि हम घूस ले रहे हैं तो हम अपनी बुद्धि से कमा रहे हैं, तो 2 नंबर पैसा थोड़ा ही है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो पैसा हम बुद्धि से कमा रहे हैं वह पैसा 1 नंबर हो गया, यानी वह पैसा ठीक है। अगर बुद्धि से कमाए हुए धन को ही यदि हम ठीक मानेंगे तो आप विचार कीजिए कि एक चोरी करने वाला जो चोर होता है वो 15 दिन पहले से योजना बनाता है, महीनों पहले से योजना बनाता है, दिन रात बुद्धि को लगाए हुआ है कि किस तरह से किया जाए, कब कहां जाता है, कब कहां आता है, पैसा कहां रखता है, कैसे, यह है। और दूसरे में रिक्स भी रहता है कि यदि चोरी करने के लिए जा रहे हैं, कहीं यदि पकड़े गए तो मर्डर भी हो सकता है, और कितने डंडे पड़ेंगे, कितने लात पड़ेंगे, कितने हाथ पड़ेंगे, कोई गिनती नहीं है, रिक्स भी है। और जिस समय सभी लोग सो रहे होते हैं वह व्यक्ति जो जिसे चोरी करना है वह जाग रहा होता है। जिस समय आराम करना चाहिए उस समय वो बेचारा जाग रहा है, इतने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, रिक्स भी लिए हुए है। और जैसे ऐसे ऐसे झाड़ झंखार में वह अंधेरे में कूद पड़ता है कि जिसमें आपको टार्च लेकर के जाने में भी डर लगेगा। तो इतने रिक्स भी लिए हुआ है, बुद्धि का प्रयोग भी कर रहा है। जिस समय आराम करना चाहिए उस समय वह चोर जाग रहा है, तो क्या अपने चोरी के द्वारा जो वह धन कमा रहा है उसके धन को सही कहा जाएगा? आप कहेंगे कि नहीं, अरे नहीं, मेहनत से कमा करके लाया है, कुछ इसे चोरी थोड़े कहा जाएगा। पॉकेटमारी करने वाला व्यक्ति कम रिस्क लेता है क्या? इतना अनुभव करना रहता है कि किस पॉकेट में पैसा है और किस पॉकेट में पैसा नहीं है। आप ध्यान लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, और वो तुरंत देखा समझ जाएगा। 10 पॉकेट को देखा और 10 में से तुरंत समझ जाएगा कि किस में पैसा है, और उसके बाद उसके पीछे पीछे लगा हुआ है, देख रहा है कि कहीं कोई देख न ले। रिक्स इतना बड़ा कि सैकड़ों हजारों लोग वहां है, यदि एक एक थप्पड़ मारे तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। यानी इतनी बुद्धि का प्रयोग, इतना बड़ा रिक्स लेकर के कोई पॉकेटमारी कर रहा है, तो क्या उसके धन को आप अच्छा कहेंगे? तो इसलिए ऐसा नहीं। अच्छा कई लोग तो बड़े विचित्र तर्क भी देते हैं। उनको अगर कहा जाए कि भाई साहब तुम मांस मछली खाते हो, मत खाओ, तो महाराज जी आप क्या बात करते हैं, हम मारते नहीं, हम केवल खाते हैं, तो हमें थोड़ी दोष लगेगा, हमें अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि हम केवल खाते हैं, वध नहीं करते हैं, वो गला नहीं काटते हैं। लेकिन देखिए अपनी डायरी में बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, और जो लोग आप सबसे ऐसा पूछे उसे भी नोट करवा दीजिए कि किसी भी जीव की हत्या हो रही है तो उसके पीछे 4 लोग कारण होते हैं।
पहला उकसाने वाला। उकसाने वाले का मतलब कि जैसे मान लीजिए यही बाजार पे महूलान पार में मार्केट लगा हुआ हो, बाजार लगा हो, उसमें 8-10 मुर्गे को लेकर के कोई मांस बेचने वाला व्यक्ति आया और आकर के वो तत्काल क्या करता है, सबको मारता नहीं है, रखे रहता है। जब कोई खरीदने वाला व्यक्ति ग्राहक आया, वह रेट पूछा और रेट पूछने के बाद बोला कि ठीक है 2 किलो तौलो। अब जैसे वह बोला कि 2 किलो तौलो, उसके बाद अपने टोकरी से वह निकालता है और तब उसका वध करता है, मारता है उसे। अब आप विचार कीजिए कि अगर कोई खरीदने वाला व्यक्ति नहीं आता तो मारता क्यों? सबको लेकर चला जाता फिर वापस। यानी उसका वध हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है मुर्गे की, तो आपके कारण हो रही है। तो पहला उकसाने वाला, दूसरा मारने वाला, तीसरा अनुमोदन करने वाला, समर्थन देने वाला, और चौथा खाने वाला। अच्छा, कई बार लोग कहते भी है ना कि हम तो कोई यदि मांगता है या कोई अगर बोला लाने के लिए तो लाकर हम परिवार वालों को दे देते हैं, हम खाते भी नहीं, मारते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, केवल खरीद करके लाकर दे देते हैं। तो आप भी अपराधी हैं। किसी भी जीव की हत्या हो रही हो तो उकसाने वाला, मारने वाला, समर्थन करने वाला यानी खरीद बेच करने वाला और ग्रहण करने वाले, ये चारों लोग अपराधी होते हैं। तो केवल आप अपने से तर्क दे दीजिए कि हम मारते नहीं हैं, केवल खाते हैं, तो आपके तर्क देने से कुछ होना जाना नहीं है। जो नियम है, जो संविधान है, उसके अंतर्गत ही चलना होगा। तो यह कभी भी अपने मन में नहीं रखना चाहिए, यह गलत भ्रम कि जो व्यक्ति बुद्धि से कमा रहा हो वह एक, देखिए आपके अधिकार क्षेत्र से जो बाहर का पैसा है, बस बिल्कुल सीधे शब्दों में नोट कर लीजिए। आपको सरकार यदि 1 लाख, 1.25 लाख, 50,000 जो भी तनख्वाह दे रही है, वो किस लिए दे रही है? जो काम करने के लिए आप वहां बैठे हुए हैं, और यदि उसी काम को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं, तो यह पैसा आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का पैसा है। सीधे से शब्दों में समझ लीजिए। तो जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का पैसा है और जो दूसरों को पीड़ा दे करके लाया हुआ पैसा है, यही गलत धन है। और इस तरह का यदि धन परिवार में आ रहा है तो यह समझ जाइए कि आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य आप खराब कर रहे हैं। पुराने समय में आप सब बहुत से लोग यहाँ इस बातों से परिचित होंगे कि पुराने समय में बुजुर्ग यदि रास्ते में कहीं पैसा पड़ा हुआ हो, यदि वह उठा करके आप घर ले जाते तो 2-4 थप्पड़ मारकर और बोलते कि जहां से पैसा लाए हो वहां रखाओ। इसीलिए पुराने समय में लोगों का विचार, लोगों की बुद्धि सात्विक रहता था, बुद्धि में सात्विकता बनी हुई रहती थी। लेकिन आजकल तो हम लोग की समस्या है, चाहे जैसे मिले, जहां से मिले, जो मिल जाए वह तुरंत हड़प करके बैठ जाना है। इसीलिए समाज में इतनी अव्यवस्था और वैमनस्यता है। कंस ब्रजमंडल में जितने भी बच्चे हैं उन सब को मारने के लिए एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजता है ब्रजमंडल में। भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। एक पूतना नाम की राक्षसी है। अच्छा, इसका नाम भी है पूतना। पूतना में 2 शब्द है, पूत यानी पुत्र और ना यानी नहीं। ये जहां पे जो जिसके जहां पहुंचने से एक भी पूत ना हो वही है पूतना। पूतना इसे विशेषण ही भागवतकार देते कि बालघातिनी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आकाश मार्ग में चलने में भी सामर्थ्यवान थी और अपनी इच्छा से रूप बदलने में भी यह सामर्थ्यवान थी। तो ऐसे शरीर तो इसका बहुत विकराल और भयानक था कि व्यक्ति दूर से देख करके ही डर जाए, लेकिन फिर भी माया के द्वारा अपने शरीर को बढ़िया सुंदर रूप बना करके सुंदरता में परिवर्तित कर करके यह पूतना पहुंची ब्रजमंडल में और बढ़िया हाथ में एक पुष्प ली है, जैसे लगे कि स्वर्ग से उतर करके कोई देवी आई हुई हो, और धीरे धीरे कर करके पहुंच गई नंद बाबा के भवन में। जितनी भी वहां गोपियां थी वे सभी यह देख करके बहुत आनंदित हुई।
कि बहुत सुंदरी कोई बड़े उच्च कुल की महिला आई है। पूतना धीरे धीरे चल करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और जैसे कन्हैया के पास पहुंची, भागवतकार कहते हैं कि सनिमील ते क्षण, भगवान पूतना को देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, पूतना गई है प्रभु को देखने के लिए और प्रभु अपना नेत्र बंद कर लिए। क्यों? यहाँ पे बहुत से संतों के विद्वानों के अलग अलग भाव हैं। भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु पूतना को आप देख क्यों नहीं रहे हैं? प्रभु मानो बोले कि ऐसा है, मेरी दृष्टि जो है ये दोनों नेत्र मेरे सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक है, और मेरी दृष्टि यदि किसी मायावी के ऊपर पड़ जाए तो उसकी